बी रेडी फॉर फ्यूचर वॉर्स टू प्रिजर्व पीस, राजनाथ टेल्स आर्म फोर्सेस। हेलो फ्रेंड्स, आइए एक अंग्रेजी के न्यूज़ को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं, साथ में जो भी वर्ड्स का प्रयोग हुआ है उसे भी समझेंगे। तो आज की जो हमारी हेडलाइन है वह क्या है? बी रेडी फॉर फ्यूचर वॉर्स। तो भविष्य के युद्धों के लिए क्या रहना है? बी रेडी रहना है। बी रेडी मतलब तैयार रहना है, तो तैयार रहें फॉर फ्यूचर वॉर्स टू प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व करने का मतलब क्या होता है? संरक्षित करना, बनाए रखना। किसको? पीस को। तो शांति बनाए रखने के लिए फ्यूचर युद्धों के लिए तैयार रहें। राजनाथ सिंह टेल्स आर्म्ड फोर्सेस। तो राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने वह कहते हैं किनसे? जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल हैं, उनसे उन्होंने कहा कि वी रेडी फॉर फ्यूचर वॉर्स टू प्रिजर्व पीस। शांति बनाए के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहें। अब इसे मेन न्यूज़ में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट पैरा में क्या लिखा है? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली अहेड ऑफ द इम्पेंडिंग क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अहेड, अहेड मतलब होता है के पहले। तो किसके पहले? ऑफ द इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग, अपकमिंग। तो जो आने वाला या जो नज़दीक आ गया है। क्रिएशन, क्रिएशन मतलब निर्माण, गठन। ऑफ इंटीग्रेटेड, जो एकीकृत थिएटर कमांड है। एकीकृत थिएटर कमांड। थिएटर कमांड का मतलब क्या है? संयुक्त जो कमान है, एकीकृत संयुक्त कमान। तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं थिएटर कमांड को। तो उसका जो क्रिएशन है, तो उसके पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ऑन थर्सडे, थर्सडे को टोल्ड, कहा। टेल का पास्ट फॉर्म टोल्ड, कहा। द आर्म्ड फोर्सेस, किनको कहा है? आर्म्ड फोर्सेस को, सशस्त्र बलों को कहा है टू इवॉल्व करने के लिए। इवॉल्व करने का क्या मतलब होता है? इवॉल्व, EVOLVE। इवॉल्व करने का मतलब होता है विकसित करना। डेवलप ग्रेजुअली फ्रॉम, किस तरह से डेवलप करते हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो इवॉल्व करने के लिए कहा, विकसित करने के लिए। अ ज्वाइंट मिलिट्री विजन, एक ज्वाइंट मिलिट्री विजन को, ज्वाइंट मतलब संयुक्त, जो मिलिट्री सैन्य विजन है, दृष्टिकोण है, तो उसको डेवलप करने के लिए कहा। फर्दर क्या कहा? एंड प्रिपेयर, और तैयार करने के लिए कहा है। फॉर, प्रिपेयर मीन्स तैयार रहने के लिए कहा है। फॉर चैलेंजेज, चैलेंज का मतलब चुनौतियाँ, तो चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। द कंट्री में फेस इन फ्यूचर वार, किस तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए कहा है? तो जो कंट्री, देश, में फेस, फेस कर सकती है, सामना कर सकती है, इन फ्यूचर वार्स। तो फ्यूचर वार में जो फ्यूचर के जो युद्ध हैं, तो उनमें जो चुनौतियां फेस करेंगे, उनके लिए तैयार रहने के लिए कहा है। अमीद, अमीद मतलब बीच में। अब ये सब किसके बीच में हो रहा है? द कंटिन्यूइंग, कंटिन्यू मतलब जारी होना, जो मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन है। कन्फ्रंटेशन का मतलब है टकराव। तो जो सैन्य टकराव है, तो जारी जो सैन्य टकराव है, किसके साथ है? चाइना के साथ। एंड टर्मोइल, टर्मोइल मतलब क्या होता है? टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। द स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस इन द नेबरहुड। नेबरहुड मतलब पड़ोस। तो पड़ोस में जो टर्मोइल है, ग्रेट डिस्टर्बेंस, उथल पुथल मचा हुआ है, उससे। और जो कंटिन्यूइंग जारी जो मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन है विद चाइना, सैन्य टकराव है चाइना के साथ, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा? प्रिपेयर फॉर चैलेंजेस, चुनौतियों के लिए तैयार रहें। द कंट्री में फेस फ्यूचर वार, द कंट्री में फेस इन फ्यूचर वार, जो हमारा देश फेस करेगा, फेस कर सकता है इन फ्यूचर वार, भविष्य के युद्धों में। अब ये सब उन्होंने इसके बीच में कहा, जो कंटिन्यूइंग मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन है एंड विद चाइना एंड टर्मोइल इन नेबरहुड। इंडिया इज़ ए फेस, अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इंडिया इज़ ए पीस लविंग नेशन। भारत क्या है? पीस लविंग नेशन है, दैट मीन्स शांति प्रिय देश है। बट द आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, नीड टू बी प्रिपेयर्ड, उनको तैयार रहने की ज़रूरत है। फॉर वार, युद्ध के लिए। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब के क्रम में, किस क्रम में? प्रिजर्व पीस, तो शांति बनाए रखने के लिए उनको क्या करना है? तैयार रहने की ज़रूरत है। वी शुड हैव, हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वी शुड हैव फुल प्रूफ डिटरेंस। फुल प्रूफ, फुल प्रूफ का मतलब क्या हो जाएगा? अचूक, असफलता रहे, जो असफल ना हो। तो फुल प्रूफ, अचूक डिटरेंस होना चाहिए। डिटरेंस का क्या मतलब होता है? डिटरेंस, डिटरेंस का मतलब होता है निवारक, निवारक, प्रिवेंशन ऑफ समथिंग,
दैट मीन्स वार और क्राइम से प्रिवेंशन करने के लिए जो कुछ होता है उसके लिए कहेंगे डिटरेंस। तो वी शुड हैव फेल प्रूफ डिटरेंस, हमारे पास क्या होना चाहिए, अचूक या असफलता रहित निवारक होना चाहिए। सिंह सेड, राजनाथ सिंह ने कहा, आस्किंग द मिलिट्री ब्रास। अब ब्रास क्या होता है, मिलिट्री ब्रास, ब्रास अधिकारियों के लिए मिलिट्री में प्रयोग करते हैं। तो जो सैन्य अधिकारी हैं उनको कहा टू क्लोजली स्टडी करने के लिए, क्लोजली मतलब नज़दीक से बारीकियों को अध्ययन करने के लिए, द ऑन गोइंग, जो ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग मतलब जो चल रहा है, रशिया यूक्रेन एंड इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष चल रहा है, किसके बीच में, जो युद्ध चल रहा है रसिया यूक्रेन के बीच में और इजराइल हमास के बीच में, एज वेल एज साथ ही जो करंट सिचुएशन है, मौजूदा स्थिति है इन बांग्लादेश में, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि उनकी जो बारीकियां हैं उसको स्टडी करें। द मिनिस्टर, यहाँ डिफेंस मिनिस्टर के लिए प्रयोग हुआ है, एड्रेसिंग ए ज्वाइंट कमांडर्स, एड्रेस कर रहे थे, एड्रेस मतलब संबोधन करना, ज्वाइंट कमांडर्स, संयुक्त जो कमांडर है उनको, उनका जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन, तो JJC को क्या कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे लखनऊ में। सेठ, तो उन्होंने कहा द आर्मी IAF जो इंडियन एयरफोर्स है एंड नेवी को शुड ऑलवेज स्टे प्रिपेयर्ड, उनको कैसे रहना चाहिए, हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, स्टे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए मतलब हमेशा उनको तैयार रहना चाहिए, टू डील करने के लिए, डील मतलब किसी से निपटने के लिए, विद द अनएक्सपेक्टेड, जो अनएक्सपेक्टेड है, अब अनएक्सपेक्टेड मतलब जो अचानक से आ जाए, दैट मीन्स अप्रत्याशित, विथ स्ट्रेटजी, किसके साथ रहना चाहिए, तो रणनीतियों के साथ उनको अनएक्सपेक्टेड को डील करने के लिए हमेशा ऑलवेज दे शुड बी रेडी होना चाहिए उनको, इन प्लेस, किसके स्थान पर, सिनर्जाइज्ड, स्विफ्ट एंड, सिनर्जाइज का मतलब क्या होता है, सिनर्जाइज का मतलब होता है वर्क तालमेल के साथ, या फिर क्या बोलेंगे वर्क टुगेदर, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सिनर्जाइज यूज करते हैं। स्विफ्ट मतलब क्या होता है, तेज, त्वरित, तो जो तालमेल वाला और जो त्वरित, एंड प्रोपोर्शनेट मतलब सदृश, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अनुपातिक, समानुपातिक, अनुरूप, जो रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, टू प्रोवोकेशन दैट मीन्स क्या होता है, उस्काना, किसी को गुस्सा दिलाना, तो गुस्सा दिलाने पर जो रिस्पॉन्स होता है प्रोपोर्शनेट, सदृश रिस्पॉन्स होता है, किस तरह का, जो सिनर्जाइज्ड एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बजाय उनको क्या होना चाहिए, इन प्लेस ऑफ दे शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर टू डील एनी अनएक्सपेक्टेड विथ स्ट्रैटेजी, रणनीति के साथ उनको किसी भी अप्रत्याशित चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। फर्दर क्या है, सीइंग स्ट्रेस्ड करने का मतलब क्या, जोड़ देना, तो जोड़ दिया, द नीड, आवश्यकताओं पर, फॉर अ ब्रॉडर एंड डीपर एनालिसिस, ब्रॉडर एंड डीपर, व्यापक और गहन एनालिसिस, विश्लेषण के लिए, बाय द टॉप मिलिट्री लीडरशिप, किसके द्वारा, जो टॉप शीर्ष के सैन्य नेतृत्व हैं, इन व्यू ऑफ मतलब को देखते हुए, के मद्देनज़र, द सिचुएशन, जो स्थिति है, अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर विथ चाइना, जो उत्तरी बॉर्डर है, उत्तरी सीमा है विथ चाइना के साथ, उस पर जो ऑन गोइंग सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को देखते हुए, इन व्यू ऑफ दैट सिचुएशन, सिंह, जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने स्ट्रेस किया, जोड़ दिया, द नीड फॉर द ब्रॉडर एंड डीपर एनालिसिस के लिए, व्यापक और गहन विश्लेषण के लिए, बाय द टॉप मिलिट्री लीडरशिप के द्वारा, द हैपनिंग, और किसके देख करके, जो हैपनिंग है इन नेबरिंग कंट्रीज, जो घटित हो रहा है, हैपनिंग मतलब घटित होना, तो जो घटित हो रहा है नेबरिंग कंट्री, पड़ोस के देशों में, जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है, रूस यूक्रेन में हो रहा है, एंड हमास में हो रहा है, विच इज़ पोजिंग, पोज मतलब खड़ा करना, पैदा करना, तो विच आर पोजिंग, जो क्या कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, अ चैलेंज, चुनौतियों को, टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, किसके लिए कर रहे हैं, जो शांति और स्थिरता है इस क्षेत्र में, उसके लिए कर रहे हैं। द मिनिस्टर, फर्दर क्या लिखा, जो मंत्री हैं, हैड क्लोज डोर सेशन, उन्होंने क्या किया, क्लोज डोर मतलब बंद कमरे में, सेशन का मतलब होता है सत्र, सभा, मीटिंग, बैठक, तो उन्होंने एक क्लोज डोर, बंद कमरे में बैठक की, सभा की है, विद द मिलिट्री बॉस, किसके द्वारा, जो सैन्य अधिकारी हैं उनके साथ किया है, ऑन चाइनाज, किस बात को लेकर के, तो चाइना को लेकर के, एंड द सिचुएशन अलोंग द, और जो स्थिति है अलोंग कहाँ, तो 3488 किलोमीटर
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दैट मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है। तो इन हिज एड्रेस सिंह सेठ, अपने भाषण में, एड्रेस मतलब भाषण, तो अपने भाषण में सिंह सेठ, सिंह ने कहा, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ग्लोबल वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, अस्थिरता, जो वैश्विक अस्थिरता है, भारत, इंडिया, फर्दर क्या लिखा है, इंडिया इज इंजॉइंग, भारत को मिल रहा है क्या, रेयर पीस डिविडेंड, क्या मिल रहा है, दुर्लभ शांति का लाभ मिल रहा है, डिविडेंड मतलब लाभ है, एंड इट इज़ डेवलपिंग, और यह डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, पीसफुली, शांतिपूर्वक, हाउएवर, हालांकि, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर, जो बढ़ती हुई संख्या है उसके कारण, ऑफ चैलेंजेस, किसका, चुनौतियों का, वी नीड टू रिमेन, हमें ज़रूरत है, रिमेन बने रहने के लिए, अलर्ट, तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट मतलब सतर्क रहना, तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है, दैट वी कीप आवर पीस इंटैक्ट, यह महत्वपूर्ण है क्या, दैट की, वी कीप, हम बनाए रखें, कीप मतलब रखना, तो बनाए रखें, आवर पीस, हमारी जो शांति है उसको कैसे बनाए रखना है, इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब अखंड, अखंड बनाए रखना, बरकरार रखना है, ड्यूरिंग अमृतकाल, यह जो अमृतकाल चल रहा है उसमें क्या करना है, हमारा जो पीस है उसको क्या रखना है, तो इंटैक्ट रखना है, इंटैक्ट मतलब अखंड है, यथावत है, तो जैसा है वैसा ही बना के रखना है, बरकरार रखना है। वी नीड टू फोकस, हमें फोकस करने की ज़रूरत है, केंद्रित करने की ज़रूरत है, ऑन आवर प्रेजेंट, हमारा जो वर्तमान है उस पर, कीप एन आई, और अपनी नज़रें बनाए रखने की है, किस पर, ऑन द एक्टिविटीज़, जो गतिविधियाँ हैपनिंग हो रही हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एंड फोकस, और जो ध्यान है, ऑन बीइंग फ्यूचर ओरिएंटेड, और जो ध्यान है वो कैसा होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब फ्यूचर उन्मुख होना चाहिए। फॉर दिस वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट नेशनल सिक्योरिटी कंपोनेंट, अब इसके लिए, फॉर दिस, इसके लिए, वी शुड हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए, अ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, एंड रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग का मतलब ही मजबूत, और रोबस्ट का मतलब ही सुदृढ़, मजबूत, नेशनल, राष्ट्रीय सिक्योरिटी कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब घटक, तो एक राष्ट्रीय सिक्योरिटी घटक होना चाहिए, ही एडेड, उन्होंने कहा। तो बस यहीं तक पढ़ते हैं, आगे भी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।